ये लोग जिस पार्टी को ये कहते थे खत्म हो गई, उसमें सारी की सारी बीएसपी मर्ज कर दी। ये इलाका हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मुंडा साहब ने अपनी सरकार के माध्यम से एक बड़ा भूमाफिया खड़ा किया। इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। इनको बीजेपी में अपने आप को विलय करना पड़ेगा, मैं आज कह रहा हूँ। और मैंने चौधरी देवीलाल के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा है। मैंने चौटाला साहब को संघर्ष करते हुए देखा है। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाके बीजेपी के गिरवी रख दिया। हमारी भाभी जो है हरी चुनरी चौपाल के नाम पे औरतों को इकट्ठा करती थी। इनका बेटा जो है वो बीजेपी के लिए कहता था कि हत्यारों की पार्टी है, उन हत्यारों की गोद में बैठ गई। इनका बीजेपी वो हाल करेगी जो किसी का नहीं हुआ। अगर उनको आप पीटीआई नहीं रख सकते तो उनको कोई और जॉब में एडजस्ट कर दो। कल तो साथ है तो या तो इनको लगवा, नहीं तेरे कहने से कोई लगाता है तो तू उस पार्टी को छोड़ दे, उस सरकार को छोड़ दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने केवल अपने 10 साल के टेन्योर में एक ही काम किया, किसान की 72,000 एकड़ जमीन हड़पने का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपने बात की, वो तो आपको वोट का टुकरार दे रहे हैं। इस बड़ौदा के उपचुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से उसी शिखर पे जाएगी। अजय सिंह से पूछो कि तेरा बेटा कहाँ से एमएलए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, कि लोगों का धन्यवाद करके आया। बढ़ के तो दिखाओ, बारडा में जाके तो दिखाओ। अभय सिंह चौटाला गुस्से वाले आदमी हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार ने भी आपको काफी, आपकी भाभी की बात करी काफी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से लोगों में कल को ये मैसेज आए कि इसकी वजह से पार्टी टूटी। मैंने उन सब बातों को सहन किया। नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बड़ौदा हलके में घूम रहे हैं और मैं जिस नेता के साथ इस समय गाड़ी में मौजूद हूं, उन नेता का आपको नाम भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समय बताऊंगा। करीब 11:30 पौने 12 बजे का समय हो चुका है और जो नेता लगातार घूम रहे हैं उनको ये कहा जाता है कि उनकी जो पार्टी है उस पार्टी के वो अकेले ही नेता है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला की। चौटाला साहब का बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, इतनी रात को लगातार आप गांव का जो है दौरा कर रहे हैं, बड़ौदा हलके का, किस तरह का आपको जन समर्थन या फिर किस तरह का फीडबैक लोगों से मिल रहा है? मैंने कल से कार्यक्रम शुरू करे और एक दिन में मैंने 5 ही गाँव के कार्यक्रम रखे और मुझे ये लग रहा था कि मैं इन 5 गांव में जब जाऊंगा, सुबह 10 बजे मैंने गांव में पहला कार्यक्रम रखा अपना और मुझे ये लगता था कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक 5 गांव के लोगों से मिल करके अगले दिन फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूंगा। लेकिन लोगों का जो रिस्पांस है, कल 10 बजे शुरू किया और रात को 2:30 बजे तक मैं लोगों से मिला। 2:30 बजे तक लोगों ने, रात को 2:30 बजे तक लोगों ने मुझे अपने घर पे चाय के लिए, चाय एक बहाना है, बात तो सम्मान की है। ये जो इलाका है ये सदा हमारा गढ़ रहा है। यहाँ के लोगों का विश्वास सदा ही चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ा रहा। चौधरी साहब ने जिस किसी को अपनी तरफ से यहाँ उम्मीदवार बना करके भेजा, लोगों ने बड़े मार्जिन के साथ उसको चुनाव में जिताने का काम किया। उसके बाद चौटाला साहब ने जिस किसी साथी को प्रत्याशी बनाया उसको भी जिताया। पिछले 2 प्लान से, 3 प्लान से समझो, ये तीसरा प्लान था। यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता रहा। अब जब मैं गांव में गया था और लोगों से जब मिला तो मेरे जो कार्यक्रम थे, किसी गांव में 10 जगह चाय थी, किसी में 12 जगह थी। वो 10 और 12 की संख्या बढ़ करके कहीं 16 होगी, कहीं 18 होगी, बढ़ते चले गए। हाँ, इसीलिए मुझे रात के कल 2:30 बज गए। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये कह करके मेरा कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया कि रात को लेट हो गए, नेक्स्ट टाइम हम ये कार्यक्रम रख लेंगे। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने मेरा वेलकम किया
मैंने भी खूब खुल करके सबके साथ सारी बातों की चर्चा करी। आज का भी जो कार्यक्रम था वो 6 गांव का था। छोटे गांव थे, आज बड़ा गांव एक ही था, ये जो लास्ट जिस गांव में रिवाड़ा में होकर के आए। रिवाड़ा भी कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, रिवाड़ा में भी 2100-2200 वोट हैं। आपने देखा कि रिवाड़ा में तो आप साथ थे, उससे पिछले गांव में भी थे। रिवाड़ा में भी मेरी 8 जगह चाय थी, पहले बढ़ करके 12 जगह हो गई थी। और मैं 12 जगह जब चाय पी के निकलने लगा तो 2 जगह फिर मुझे ले जाया गया कि मुझे ले जाया गया कि आपके वहाँ पे भी बैठे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं वहाँ उनसे भी सबसे मिल करके आया। सब ने मुझे एक बात के लिए आश्वस्त किया कि जो आपके बारे में गलत प्रचार हुआ था, जिस तरीके से आपके बारे में कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जेजेपी ने प्रचारित किया था, हम कहीं उस वक़्त उस गलतफहमी में आ गए। लेकिन अब हमारी गलतफहमी जो है पिछले सरकार बनने के बाद बहुत बदलाव आया उसमें। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब चुनाव नज़दीक आएगा, चुनाव की जब तक कोई डेट तय होगी, उससे पहले बड़ौदा पूरे प्रदेश में एक मैसेज देगा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से ही प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल, बड़ौदा हल्के से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। ये जो सीट जीतेगी जो भी पार्टी, वो बहुत ही बड़ा बदलाव करेगी। अगर हम चौधरी देवीलाल की बात करें, चौधरी देवीलाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे देश विदेश में उनका नाम जाना जाता है। और अगर हम बड़ौदा हल्के के गढ़ की बात करें तो चौधरी देवीलाल जी का एक गढ़ रहा है। तो अभय सिंह चौटाला के कंधों के ऊपर उस गढ़ को फिर से सीट जीतने का आपके ऊपर ये सारे का सारा जिम्मा आप पर है। अभय सिंह चौटाला को ये भी कहा जाता है कि बाई इलेक्शन के लिए अभय सिंह चौटाला बहुत ही माहिर है। तो अभय सिंह चौटाला का क्या कुछ इस चीज़ों को लेके क्या तैयारी है? मुझे परमात्मा का आशीर्वाद रहा है और मैंने चौधरी देवीलाल के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा है। मैंने चौटाला साहब को संघर्ष करते हुए देखा है। जिस ढंग से चौधरी देवीलाल ने किसान की एक लड़ाई लड़ने का काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष के बलबूते पे पार्टी के कैडर को खड़ा किया और लोगों में भी जब सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में आए तो जो काम उन्होंने किए, आज भी उनके कामों की सब जगह पे चर्चा है। इस विधानसभा क्षेत्र में भी चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो शुगर मिल बनाने की बात थी, चाहे कोई बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज बनाने की बात थी, सब्जी मंडी की बात थी, अनाज मंडी की बात थी, या फिर इस इलाके में जो पानी की कमी थी, किसान को पानी जो है उसकी जीवन रेखा है। काफ़ी किसानों ने मेरे को ये बात भी बताई, क्योंकि हम भी बिंदास हरियाणा की जो टीम है चौटाला साहब, वो बड़ौदा हल्के में घूम रहे हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों ने कैमरे के सामने बात बोली है कि जो उस समय में जो नहरें बनी है या फिर जो पानी आता था वो धीरे धीरे घटता चला गया और ठीक इलेक्शन से कुछ समय पहले वो पानी फिर से भर के आने लग गया। चौटाला साहब ने कभी भी किसी भी हल्के के साथ भेदभाव नहीं किया। जहाँ लोगों की ज़रूरत थी, चौटाला साहब तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश के एक एक गांव में 5-5 बार गए। उनको एक एक गांव की दिक्कत और कठिनाई का पता था। उन्होंने दिल खोल करके उन गांव में पैसा दिया, विकास करवाया, स्कूल अपग्रेड किए, पानी का बंदोबस्त करके दिया, ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए। उसके साथ साथ हमारे वक़्त में बिजली जो है 18 घंटे चला करती थी। आपकी डोमेस्टिक लाइट 24 घंटे होती थी। आज तक उस सरकार के बाद किसी भी सरकार ने 12 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दी।
चीफ मिनिस्टर चाहे कितनी दफ़ा ये बात लोगों के बीच में आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करे कि मैंने 24 घंटे लाइट शुरू कर दी, दावा भी कर रहे हैं काफ़ी गांव में 24 घंटे बिजली देते वो कोरा झूठ है। जी आप आज इस गांव में मेरे साथ थे, जी, लाइट चली गई थी। यहाँ कितनी बार लाइट गई थी? बिल्कुल बिल्कुल कम से कम भी 5-6 दफ़ा जी। लाइट गई है। इस गांव में नहीं, ये समस्या और भी गांव में देखने को मिली। आप ये मान के चलो, नहीं आप इस गांव में देख रहे थे, जी बिल्कुल आस पड़ोस के गांव में कौन सी कोई 24 घंटे के लिए अलग से ट्रांसफार्मर्स लगे हैं? बिल्कुल। कभी ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अभय चौटाला है इसलिए लाइट काट दो? नहीं, मेरे होने नहीं होने से लाइट काटेंगे तो उसका नुकसान तो जो झूठ बोल रहे हैं उनको होगा ना, मुझे तो नहीं होगा। ये इनकी कोई आज की एक दिन की समस्या नहीं है, ये रोज जाती है। ये तो केवल झूठ की पोटली लेकर के अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। हमने काम किए हैं और अब लोग जो है इस बात की आपने देखी है कि आम चर्चा करते हैं हल्के में, जब विकास की बात आती है तो फिर खुल के कहते हैं कि काम चौटाला साहब ने किया। बिल्कुल काम जो है चौटाला साहब ने किया, ऐसा अभय सिंह जी आपका कहना है। लेकिन हम कांग्रेस की अगर बात करें, मेरा नहीं कहना है, ये आपने यहाँ के गांव के लोगों के जबान से सुनिए। सुना, बिल्कुल मैंने भी सुना है और अभी कैमरे पे आप भी बिल्कुल इस बात को ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, लोग भी इस बात को कहीं ना कहीं कह रहे हैं और हमारे सर्वे में भी चीज़ निकल के आई। चौटाला साहब अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि हमने 10 साल का विकास किया है और 10 साल के विकास पे जो उनका कार्यकाल था उस पे हम ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमने लोगों से ये भी पूछा कि अगर पिछले 3 टर्म की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का ही विधायक था, लेकिन इस हल्के की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विकास या उस तरह की चीज़ें तो दूर दूर तो नजर नहीं आती। अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के दावे को कैसा देखते हैं? आप जा कर के आपने सुबह में देखी, आप सुबह में ये बात बता रहे हो कि कहीं उनका विकास का दावा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ के लोगों को नज़र नहीं आ रहा, तो मैं उसके बारे में और क्या कहना चाहूँगा। हुड्डा साहब भी उसी श्रेणी में शामिल है कि इन लोगों के वोट तो लिए ना, तो यहाँ किसी को रोजगार दिया, ना यहाँ किसी को नौकरी मिली, ना यहाँ कोई विकास किया। यहाँ लोग खुले मन से ये बात कहते हैं कि वोट हमारा लिया, ताकत हमसे मिली, लेकिन जब विकास की बात आई तो हमारी अनदेखी हुई। विकास यहाँ तो ये कहते हैं कि कलोई के लोगों का हुआ, कलोई में हुआ। मैं कहता हूँ कलोई में भी विकास नहीं कर पाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने केवल अपने 10 साल के टेन्योर में एक ही काम किया, किसान की 72,000 एकड़ जमीन हड़पने का। उनके टाइम में भू माफिया जो था वो बहुत सक्रिय था और आज भी जब कहीं भू माफिया की बात आती है तो इस बात की चर्चा जरूर होती है कि हुड्डा साहब के 10 वर्ष में हुड्डा साहब ने अपनी सरकार के माध्यम से एक बड़ा भू माफिया खड़ा किया। वो तो किसी की भी ज़मीन जो महंगी थी उसको दफ़ा 4 और 6 का नोटिस देते थे। फिर उनके जो जुड़े हुए लोग थे, जो भूमाफिया थे, वो किसान के पास जाते थे, जाके कहते थे तेरी ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, सरकार तेरे को 25 लाख रुपया देगी, 30 लाख रुपये देगी, हम तेरे को 50 लाख रुपये दे रहे हैं, तो अपनी ज़मीन हमें दे दे। किसान मजबूर होकर के उस ज़मीन की रजिस्ट्री उनके नाम कराता था और फिर वो लोग जो है उसी ज़मीन को रिलीज करा लेते थे और उस ज़मीन को फिर करोड़ों के हिसाब से बेचा जाता था। उसमें हुड्डा साहब की हिस्सेदारी थी, माफिया उन्होंने खड़ा किया था। तो जिस व्यक्ति ने किसान को लूटा उसको किसान कैसे माफ़ करेगा? बिल्कुल। हुड्डा साहब की अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपने बात की, अगर उन्होंने इनेलो के बारे में जो बयान दिया आपने भी सुना होगा, वो तो आपको वोट काटू करार दे रहे हैं कि इनेलो पार्टी का जो यहाँ पे है वो सिर्फ वोट काटू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हुड्डा क्या कहते हैं, मैं उनकी बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो दोनों बाप बेटा कहते यही है कि हम तो वोट काटते हैं। इनसे पूछने वाला हो, तुम 15 साल से यहाँ पे आकर के चौधर का झूठा नारा दे करके कहीं दाव लगा लिया। ये इलाका हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आप लोगों ने, हमने तो इन लोगों को
मान सम्मान दिया है, हमने इनके लिए काम किए। आपने क्या किया वो बताओ ना। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि लोग सारी बातों को समझ चुके हैं और लोग इस चुनाव में इनको सबक देंगे इस बात का। इसलिए इस किस्म की बात, इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल। चौटाला साहब, हुड्डा के साथ साथ अगर हम अजय सिंह चौटाला की बात करें, आपके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही कहा है कि इनेलो का जो जनाधार है, इनेलो का जो वोट है, वो असली सच्चाई इस बार पता लग जाए कि इनेलो जो है वो सिर्फ नोटा के जो वोट जितने पड़ते हैं उसको तोड़ने का काम करे, इससे ज़्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी देवलाल की नीति पर चलने की बात करते हैं, आपके बड़े भाई हैं। ये तो यहाँ का जब मतदाता वोट डालेगा इस बात का फैसला कर देगा। अजय सिंह जो कह रहे हैं उनसे ये तो पूछो, आप तो बीजेपी को सरेंडर कर गए। आपने तो ये कह दिया कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। इनकार बीजेपी का गठबंधन चुनाव से पहले था, पहले अलग अलग उम्मीदवार लड़ाए थे। अब क्यों छोड़ रहे मैदान? अपने छोटे बेटे को चुनाव लड़ाए, बीजेपी वालों से खुल करके ये बात कहे। उनसे ये सवाल किया गया था, उनसे आप खुल करके बात कहे बीजेपी को ये कि भी हम आपके सरकार के सहयोगी हैं, हम राजनीतिक तौर पे पहले भी अलग अलग लड़े हैं और इस एक सीट से कोई सरकार जा नहीं रही है जैसे वो लोग कहते हैं। जब उनको सरकार जाने का डर नहीं है तो उनको फ्रेंडली लड़ना चाहिए। कोई भी पार्टी जिसका अपना जनाधार है, जिसने अपने कैडर को खड़ा रखना है, वो किसी दूसरे को सरेंडर कैसे करेगा? ये तो सरेंडर कर चुके हैं। जो लोग सरेंडर कर गए वो लोग भी घूम रहे हैं बेचारे। वो भी सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं अब इस इलाके में कि जो लोगों ने उनके ऊपर कहीं विश्वास करके वोट दे दिया था, अब इनके असली चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब इनके बारे में किस तरह की टिप्पणियां लोग करते हैं, मैं तो स्वयं जब कई दफ़ा उनके बारे में लिखा हुआ पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे खुद को यूँ लगता है कि जो लोग हमें इतना ज़्यादा प्यार देते थे, चौधरी देवीलाल के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी कर देता था, कोई गलत भाषा बोलता था, लोग उसका गिरबान पकड़ लेते थे। चौधरी देवीलाल की नीतियों को कोई अगर अनुसरण करे, आगे बढ़ाए, तो फिर लोग उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाके बीजेपी के गिरवी रख दिया, केवल स्वार्थ के लिए कि भाई हम इस राज का हिस्सा बन जाएं। जब लोगों में वोट मांग रहे थे अजय सिंह से, ये तो पूछो कि आप क्या कहते थे। इनका बेटा जो है वो बीजेपी के लिए कहता था कि हत्यारों की पार्टी है, उन हत्यारों की गोद में बैठ गई। जो आंकड़े देता था, बताता था कि 32 तो इनोसेंट बच्चे जो है जाट आंदोलन में मार दिए। जो आंकड़े बताता था कि जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी उनको इन्होंने 40 से ज़्यादा मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने तो ये भी उदाहरण दिए थे कि सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे जो जवान थे, इनकी वजह से, हाँ, उनकी वजह से उनको शहादत देनी पड़ी। ये कहते हैं ऐसे लोगों के साथ तो हम कभी जा ही नहीं सकते। आज उन्हीं की जी हजूरी में लगे हुए हैं, आज उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ रोजाना पड़ता है। तो जो लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जा करके गिरवी रखा है, उन लोगों को लोग किसी कीमत पे मुंह नहीं लगाएंगे। अब इनकी जो हालत आज है वो मैंने किसी राजनीतिक दल की इतने थोड़े समय में होती नहीं देखी। किस तरह से लोगों ने इनको आसमान पे चढ़ाया था, किस तरह से आज इनको गालियां पड़ रही है। अजय सिंह से पूछो कि तेरा बेटा कहाँ से एमएलए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, हल्के के लोगों का धन्यवाद करके आया। बढ़ के तो दिखाओ, बारडा में जाके तो दिखाओ, लोग तसल्ली करा देंगे तुम्हारी। ये तो सिर्फ
कैसे पैसा इकट्ठा किया जा सके, उस काम में लग गए बेचारे। इनका बीजेपी वो हाल करेगी जो किसी का नहीं हुआ। इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। इनको बीजेपी में अपने आप को विलय करना पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, ये अभय सिंह चौटाला बिंदास हरियाणा पे बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। चौटाला साहब, जब आपका भाषण सुन रहा था तो आपने हरी चुनरी चौपाल का जिक्र किया। काफ़ी सारी महिलाएं आपको सुन रही थी, तो आप वो कुछ हरी चुनरी के बारे में बता रहे थे कि अब वो ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के लिए क्यों नहीं होते। हमारी भाभी जो है हरी चुनरी चौपाल के नाम पे औरतों को इकट्ठा करती थी और उनसे कहती थी, मैं आपसे वायदा करके जाती हूँ, पीने का पानी का ऐसा बंदोबस्त कर देंगे कि आपके सर पे मटका नहीं होगा। हर गांव में आरओ लगा देंगे। आज जब औरतें बैठी थी, मैंने पूछा था उनसे, आरओ लग गया? मैंने उनसे पूछा था कि आपके पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया? क्या कह रही थी? आपने सुना होगा, सुना था ना आपने। तो ये उस वक्त इतने बड़े बड़े झूठ के गोले लोगों के बीच में छोड़ते थे, तभी तो इनका असली चेहरा आज लोगों के सामने आए। जब ये लोगों में जाएंगे तो जाते उनसे पूछ लेंगे ना कि क्या वायदा करके गए थे, क्या कह करके गए थे, अब कहाँ घूम रहे हो तुम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो हर्ष होगा वो किसी का भी राजनीति में नहीं हुआ। चौटाला साहब, हम 3-4 कार्यक्रम मैंने आपके देखे और जो आपका रूप देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, मैंने खुद महसूस किया उस चीज़ को। आपके बारे में कहीं न कहीं एक दुष्प्रचार किया जाता है कि अभय सिंह चौटाला गुस्से वाले आदमी हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार ने भी आपको काफ़ी, आपकी भाभी की बात करी, काफ़ी सारी चीज़ें बोली। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आपसे अभी मिले, बुजुर्ग मिले, गाँव के काफ़ी लोग मिले, आपके साथ फोटो करा रहे थे, तो अभय सिंह चौटाला का वैसा रूप तो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। फिर ऐसा दुष्प्रचार आपके बारे में क्यों किया गया? मेरे बारे में ये प्रचार पहली बार नहीं हुआ। पहले कांग्रेस करती थी, उसके बाद बीजेपी ने भी, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जब ये लोग भी हमारे जब साथ थे, तब बीजेपी करती थी। और उस वक्त में ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ इस किस्म का प्रचार करते थे। पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से लोगों में कल को ये मैसेज आए कि इसकी वजह से पार्टी टूटी। मैंने उन सब बातों को सहन किया। लेकिन इन्होंने कोई ना कोई ऐसा बहाना बना करके पार्टी से जब अलग हुए, तो फिर इन्होंने भी खुल करके उसी प्रचार को आगे बढ़ाया। बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी तीनों मिलकर के मेरे खिलाफ ये प्रचार कर रही थी और ये उस प्रचार में कामयाब भी हुए। लोगों ने इनकी बात पे कहीं भरोसा भी किया। इस करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ भी गिरा। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, खुद महसूस किया कि वो सारा प्रचार खत्म होता जा रहा है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे। आज वो सारा प्रचार खत्म होता जा रहा है। दूर दूर तक ऐसा आप देखना, इस बड़ौदा के उपचुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से उसी शिखर पे जाएगी। आम आदमी की जुबान पे ये बात आ जाएगी कि अगला जो चुनाव होगा उसमें सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है, पहले 1 साल में उस पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके साथ कोई जुड़ने की बजाय ये लोग जिस पार्टी को ये कहते थे खत्म होगी, उसमें सारी की सारी बीएसपी मर्ज कर गई कि नहीं कर गई। इन सब ने बहुत जोर लगाया था इन बीएसपी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, जेजेपी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर ये महसूस किया होगा। वो खुल करके बात करते हैं कि जो मान सम्मान, जो इज्जत आपने हमें दी, और ख़ास करके उस वक़्त में जब हमारे साथ गठजोड़ था, वो कहते हैं कि हमें कहीं से नहीं मिली। जो काम करने का तरीका आपका था, हमें वो पसंद है, इसलिए आपके साथ ज्वाइन करें। अनेक और लोग शामिल हुए। आने वाले टाइम में आप देखना बहुत सारे लोग और शामिल होंगे। चौटाला साहब, 26 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। क्या कुछ आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे? मुझे लगता नहीं चुनाव कोई विधानसभा का सत्र कोई ज़्यादा चले। इनकी मंशा तो ये है कि एक दिन में ही इसको ख़त्म कर दिया जाए।
फॉर्मेलिटी के तौर पे करेंगे, कोविड का बहाना लेकर के इसको ये ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी सीटिंग और कर देंगे। जो आज के इन्होंने 9 जो बड़े घोटाले किए, मैं उन पे खुल करके चर्चा करूँगा। किस तरह से किसान को इन्होंने गेहूँ में, सरसों में, चने में परेशान किया, धान में, सारी बातें मुख्यमंत्री से पूछेंगे। मेरा अंतिम सवाल, पीटीआई टीचर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 23 तारीख को उनका भी एग्ज़ाम भी होना है, हालांकि वो एग्ज़ाम देने के हक में नहीं है। अभय सिंह चौटाला क्या उनके साथ खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? मैं पहले दिन से ही इस पक्ष में था कि उनको सरकार निकाले ना, उनके लिए एक्सेस मार्क्स दें, उनका एग्ज़ाम जो ले उसके लिए उसको समय दे ताकि वो उसकी तैयारी कर सके। अब वो कोई बच्चे नहीं हैं जो पढ़ रहे हैं। पीटीआई का काम फिजिकल एक्सरसाइज कराना है, किसी को फिजिकल लोगों को कैसे फिट रखा जाए बच्चों को, उसका काम है। वो कोई बोर्ड पे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, इसलिए उनको समय देना चाहिए था। समय नहीं दिया इसलिए वो एग्जाम में नहीं जा रहे। सरकार में बैठे लोगों ने कितनी दफ़ा उनको आश्वस्त किया, मुख्यमंत्री ने किया, इनका एक मेंबर पार्लियामेंट है भाटिया, वो तो रोज ही कहता है, संजय भाटिया, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल, उनको घेर भी लिया गया था टीचर। वो रोज ही कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो साथ है तो या तो इनको लगवा, नहीं तेरे कहने से कोई लगाता है तो तुम उस पार्टी को छोड़ दे, उस सरकार को छोड़ दे। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, बेवकूफ़ बनाने की बजाय लोगों की बात को सुनो और उनको सही ढंग से समझाओ। ये तो ना समझा रहे, ना ही उनको कोई रियायत दे रहे। अगर उनको आप पीटीआई नहीं रख सकते तो उनको कोई और जॉब में एडजस्ट कर दो। कल को कोई ऐसी जॉब उनको दो ताकि उनके बच्चों को कल के वो उनके बच्चे पैरों पे खड़े हो सके। तो बर्बाद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने बड़ौदा उपचुनाव के साथ साथ काफ़ी मुद्दों पर खुलकर अपनी जो है बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।